चुप रहे, न जाने क्या बकबक करती है। बुरे दिन आए मेरे बैरियों के। क्या मंत्रा, तेरी ये दशा क्यों हो रही है? क्या हुआ है? मुझे तुम्हारी ये दशा देख करके तो सचमुच आशंका होने लगी है। राम तीनों भाइयों सहित वह महाराज कुशल से तो हैं? हाँ महाराज, सब कुशल से है। बस तुम्हारी ही कुशलता नहीं दिखाई दे रही मुझे। मैं तो खुशियों के सागर में डुबकियां लगा रही हूँ। मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है, कब मेरा बेटा राम राजा बनेगा, कब अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगा। हाय 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 हाय, फूटे मेरे करम। मूंगली, तेरा रूप तो अच्छा नहीं, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। व्रत की गाल बजा रही है। ओहो, लगता है लखनलाल ने तुझे कुछ कह दिया, क्योंकि मेरा बेटा राम वह तो कभी किसी से कोई कड़वी बात कह ही नहीं सकता। हाँ, क्यों कहेगा कड़वी बात? मीठा रहकर जो अयोध्या का राज जो ले लिया। चुप रह, तेरी जीभ खिंचवा दूंगी, समझी? राम बड़ा है और वही राजा बनेगा, और फिर सूर्यवंश की रीति भी यही है। हे रानी, उस रीति का परिणाम भी सोचा है? राम बनेगा राजा, भरत बनेगा दास, और तुम बनोगी दासी। दासी बनोगी तुम, दासी। अरे कुटिल बुद्धि, तौबा तौबा, राम के प्रति तुम्हारे मन में ऐसा कुविचार आया कहां से? मेरा बेटा राम अपनी जननी कौशल्या से भी अधिक स्नेह करता है, और अपने तीनों भाइयों को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता है। तेरी तो बुद्धि मारी गई। बुद्धि? बुद्धि मेरी मारी गई है या तुम्हारी? वो दिन भूल जाओ रानी, जब राम तुमसे प्यार का स्वांग करता था और भरत को अपने प्राणों से भी बढ़कर प्यार करता था। अब तो भरत ही राम का सबसे बड़ा कांटा है, और उसको हटाने के लिए राम पता नहीं कौन कौन से षड्यंत्र रचता होगा। हे प्रभु, मेरे भरतलाल को बचा लो प्रभु। मंत्रा मंत्रा मंत्रा, चुप हो जा, चुप हो जा। ये तू कैसा विष बोल रही मंत्रा? तू ये कैसा विष बोल रही? विष और अमृत की अगर तुझे पहचान होती रानी, तो ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। मैंने तुझे बचपन से गोद में पाला है, एक कोमल फूल की तरह संभाल कर रखा है। अब अगर उस फूल को कोई पत्थर से कुचल देगा तो मेरा हृदय नहीं फटेगा क्या? और राजा तेरा बेटा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने वाली हूं, परंतु तू दासी बनेगी। नहीं नहीं मंत्रा, नहीं जा, चली जा। ऐसे इस तरह मुझे मत बहका, इस कचक की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसी कुटिल कुमति तुझमें किसने भर दी मंत्रा, किसने भर दी? एक बात बता, इसमें तेरा क्या लाभ होगा? मेरा लाभ? हे रानी, संसार में सभी स्वार्थी नहीं होते, कुछ हितैषी भी होते हैं मेरी तरह। मैंने बचपन से तुम्हें गोद में पाला है और संभाल कर रखा है, और अब उसे फूल को कोई पत्थर से कुचल दे तो मेरा हृदय फट जाएगा रानी, फट जाएगा। अब तेरा बेटा राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने वाली हूं नहीं। हाँ, परंतु तू दासी जरूर बनेगी रानी, तू दासी बनेगी मेरी तरह। दासी? किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? किसकी दासी बनूंगी मैं? अपनी सोच की चरण दुलवाएगी वो चरण। दीदी नहीं,
दीदी ऐसा कदापि नहीं कर सकती, कभी नहीं। दीदी? जिसे तू दीदी दीदी कह रही है ना, उस नागिन ने एक डंक ऐसा मारा, जिस राजा को तू नाच नचाती थी ना, उसी के हाथों सर्वनाश कर डाला। राम के राज तिलक के घोषणा से पहले राजा ने तेरे कान पर भनक भी नहीं लगने दी, और ना जाने कितने दिन से षड्यंत्र चल रहा होगा, और तुझे हवा तक नहीं लगने दी। रानी, सोच अगर मिट्टी की भी हो ना, तो जहरीली नागिन की तरह होती है। नहीं, मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। सोच की दासी बनने से अच्छा मैं विष पान करके मर जाऊंगी, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी। नहीं, क्या हो गया? मुझ देंगे मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। बढ़ते संसार में मेरा कोई तब महाराज उस युद्ध में इंद्र मरने की क्यों सोचती हो दासी? जीतने की सोचो, जीतने की। ये सोचो, सोच की जीती हुई बाजी कैसे पलटी जाए। अब ये झूठे सपने मत दिखा मंत्रा, कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। कल और आज में तो पूरी रात बाकी है रानी, पूरी रात बाकी है। एक रात में क्या हो जाएगा मंत्रा? प्रलय, प्रलय रानी, प्रलय। क्या कहा मंत्रा? प्रलय? वो कैसे? प्रलय तो एक क्षण में होती है रानी, एक क्षण में। और अपने पास तो पूरी रात बाकी है, रात। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी तो बुद्धि चकरा गई है, मेरा तो सर्वनाश हो गया है मंत्रा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? इस समय तो तुमसे बढ़कर कोई नहीं है मेरे इस संसार में। अब तो तुम ही कोई रास्ता दिखलाओ। रास्ता भी मैं ही बताऊं? और कौन बताएगा मंत्रा माई? तो सुनो रानी, महाराज के पास आपके 2 वरदान हैं। वरदान? कैसे वरदान? क्या याद नहीं रानी? भूल गई? अब ये भी मुझे ही याद दिलाना पड़ेगा। हाँ, और कौन बताएगा मंत्रा माई? तो सुनो रानी, जब इंद्र रक्षा के लिए महाराज गए थे, तो तुम्हें अपने साथ ले गए थे, और उस समय महाराज के रथ का किला निकल गया, और तुमने अपनी उंगली लगाकर महाराज की जान बचाई थी। और महाराज ने कहा था कि 2 वर मांगे, लेकिन तुमने उस समय मना कर दिया और कहा कि समय आने पर मांग लूंगी। अच्छा, हाँ याद आया। फिर मैं वरदान में मांगूंगी क्या मंत्रा माई? तुम्हारा पहला वरदान होगा राम की जगह भरत को राज तिलक। वाह मंत्रा वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर। और दूसरे में क्या मांगोगे? दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास। राम को वनवास? परंतु राम को वनवास क्यों? पिघल गई ना? पिघल गई? अब मैं नहीं बता रही, पिघल गई ना? ओहो मंत्रा, रूठ मत। मैंने कहा ना, इसमें ही कोई अवश्य बात छुपी होगी। मुझे प्यार से समझाओ मंत्रा माई, मुझे प्यार से समझाओ। रानी, ये ममता का समय नहीं है, कूटनीति का समय है। और राम ने पूरी अयोध्या पे अपना सिक्का जमा रखा है, और भरत को अभी सिक्का जमाने में समय लगेगा। हे रानी,
अब तुम शीघ्र ही राजा को कोप भवन में बुलाओ और बदल दो समय की धारा और जीत लो बाजी। मैं अभी जाती हूँ। परंतु हे रानी, एक बात अवश्य ध्यान रखना, वर मांगने से पहले राजा से श्री रामचंद्र की सौगंध जरूर ले लेना, क्योंकि मुझे इन मर्दों पे विश्वास नहीं है। ठीक है मंत्रा माई, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी।